हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सिपाही की मां पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिपाही की मां पाठ का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिये की राह क्यों देखती है। तो बड़ा ही सिंपल और सटीक इसका जवाब होगा। देखिएगा गौर से कि बिस्नी और मुन्नी को मानक के पत्र की प्रतीक्षा है। यानी बिस्नी के पुत्र कौन था? मानक। और मुन्नी के भाई कौन था? मानक। तो बिस्नी और मुन्नी को मानक के पत्र की प्रतीक्षा है। पत्र डाकिया ही लाएगा, इसलिए वह डाकिये की राह देखती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि बिस्नी को अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए धन की आवश्यकता थी। बिस्नी को अपनी बेटी की शादी के लिए, यानी जिसका नाम था मुन्नी, भाई शादी करना है तो धन की आवश्यकता होगा, पैसे की जरूरत होगी। वह धन कमाने के लिए मानव को लड़ाई में भेजती है। मानव को कहाँ भेजती है? लड़ाई में। क्यों भेजती है? क्योंकि मुन्नी की शादी करना है और उसे पैसे की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एकांकिक और नाटक में क्या अंतर होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकांकिक और नाटक में क्या अंतर होते हैं? तो देखिएगा, एकांकिक में एक अंक होता है। एकांकिक में एक अंक होता है, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। एकांकिक में एक अंक होता है, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। नाटक का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? एकांकिक। नाटक का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? एकांकिक। और आप बताओ, सिपाही की मां जो पाठ हमने पढ़ाया था, यानी इसका सारांश जब पढ़ाया था तो मैंने पहले ही बताया था कि सिपाही की मां पाठ जो है यह एक एकांकिक है। तो एकांकिक में एक अंक होता है, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होता है। और नाटक का ही संक्षिप्त रूप क्या होता है? एकांकिक। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न दिया है कि दोनों लड़कियां कौन है। दोनों लड़कियां कौन है भाई इस पाठ में? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि लड़कियां रंगून से भागकर आई रिफ्यूजी है, जो भारत में मांग कर जीवन यापन करती है। लड़कियां जो है कौन है भाई? तो रंगून से भागकर आई एक रिफ्यूजी है, जो भारत में मांग कर जीवन यापन करती है। अगला प्रश्न है कि कुंती का परिचय दीजिए। कुंती कौन थी? महाभारत वाली कुंती नहीं भाई, इस पाठ वाली कुंती। तो कुंती मानक, बिस्नी और मुन्नी के पड़ोसन है। मानक, बिस्नी और मुन्नी के कौन? पड़ोसन है, जिसका नाम है कुंती। कह रहा है कि जो बिस्नी से बात करती है वह अपनी समस्या से अधिक दूसरी की समस्या पर ध्यान रखती है। वह भारतीय गांव महिला जैसी दिखाई पड़ती है। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। कुंती कौन है? तो मानक और बोलो मुन्नी और बिस्नी की पड़ोसन। चलिए प्रश्न नंबर 6 दिया है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही जो है एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि मानक और सिपाही दोनों ही सैनिक हैं। दोनों क्या है? अपने अपने देश की सैनिक है। दोनों ही खूंखार जानवर की मनोदशा से गुजरते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। मानक जानता है कि यदि सिपाही नहीं मारेगा तो मुझे मार देगा,
तथा सिपाही भी जानता है कि मानक नहीं मारेगा तो मुझे मार देगा। इस प्रकार अपनी रक्षा के लिए दोनों एक दूसरे को मारने पर क्या है, उतारू है। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न हुए, 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 7 दिया है कि मानक स्वयं को वह हंसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि सेना में भर्ती होने के कारण मानक विकृत मानसिकता का शिकार हो चुका था। दिन रात मार काट के परिवेश में रहने के कारण वह क्या बन गया था, खूंखार। वह जानता था कि जो खूंखार नहीं होगा वह सैनिक का जीवन जी ही नहीं पाएगा। वह यदि सैनिक को नहीं मारेगा तो सैनिक ही उसे क्या कर देंगे, मार देंगे। माँ को सामने से हटाने के लिए भी वह स्वयं को वह हंसी औजार कर दिया है और जानवर कहता है। ठीक है, अपने आप को क्या कहता है, वह हंसी और जानवर। सिंपल सी बात है, एक सिपाही के जीवन की अगर हम बात करते हैं तो सिपाही के जीवन में क्या होता है, चाहे वो सिपाही हमारे देश की हो, चाहे वो सिपाही किसी अन्य देश की हो, वो स्वयं की रक्षा या अपने लोगों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे को मारने पर क्या होते हैं, उतारू होते हैं। चलिए भैया, तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, प्रश्न नंबर 8 कि मुन्नी के विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई में ना जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है, स्पष्ट करें। फिर से सुनिए कि मुन्नी के विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई में नहीं जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने एक और युद्ध की विभीषिका का चित्रण किया है, दूसरी ओर तिलक दहेज जैसी समस्या पर भी गहरी चोट की गई है। इसके कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। कितने पिता घूस घोटाले का शिकार हुए, कितना ही पिता जो है क्या बोलते हैं, घूस घोटाले के क्या हो गए, शिकार हो गए। सुनिएगा आगे, पीपीटी और पीडीएफ में यही थोड़ा सा लोचा है। अगर पीपीटी हुआ होता तो कोई दिक्कत। कह रहा है कि कितने भाई बर्बाद हुए, ऐसा ही भाई मानक है जो बहन की शादी के लिए युद्ध में गया और खूंखार बन गया। तिलक दहेज की समस्या समाज के लिए बड़ी चिंता है जो युद्ध से कम नहीं है। चलिए अब देखते हैं विद्यार्थी यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, लास्ट और आखिरी प्रश्न है। देखिए गौर से, कह रहा है कि माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे। तो इसका उत्तर होगा कि सिपाही की माँ एकांकिक में एकांकीकार ने माँ के व्यापक चरित्र पर प्रकाश डाला है। बेचनी के एक माँ का प्रतिनिधित्व करती है, वह तो ममता की प्रतिमूर्ति है। उसे अपने क्रूर पुत्र की सरलता नजर आती है। वह जिस प्रकार अपने पुत्र को बचाने के लिए बेचैन हो उठती है, उसी प्रकार दूसरे सिपाही मारे जाने पर भी करुणाद हो उठती है। माँ तो माँ होती है, सबों में उसमें अपने पुत्र का ही रूप नजर आता है। हर सिपाही की माँ अपने पुत्र को देखने के लिए क्या होती है, व्याकुल रहती है। माँ आखिर क्या है, माँ है, और इसका ममता, इसकी क्या बोलते हैं, करुणा जो है, इसकी बखान नहीं किया जा सकता है। खैर, अपने देश की सिपाही हो या अन्य देश की सिपाही हो, अन्य देश की फौज हो, अगर माँ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ही क्या है, दोनों ही पुत्र समान ही है। ठीक है, तो माँ की नज़र कुछ अलग होती है। चलिए, तो ये हो गए विद्यार्थी इस पाठ से संबंधित कितने प्रश्न, 8। 8 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VBI है। सारे प्रश्न को एक दफ़ा जरूर देख लीजिएगा, यानी इस वीडियो को एक दफ़ा और देखिएगा ताकि सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए।
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।